दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। बिट्टू बोल रहे हैं। होप आप सब बढ़िया होंगे। मैंने अपना पिछले वीडियो में 70th बीपीएससी का मैंने मार्कशीट जो है अपलोड किया था और उसको आपने देखा है। बच्चों, मैंने वहाँ पे कहा था दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग जो एस्पिरेंट है उसको गाइड करने का काम करेंगे। तो उसी को देखते हुए दोस्तों एक्चुअली मैं एक फ्री बैच जो है लॉन्च कर रहा हूँ, जो कम्प्लीटली क्या होगा, फ्री होगा, जिसके लिए 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ही जीरो लेवल से बताई जाएंगी। बीपीएससी का जितना भी रिक्वायरमेंट है, जो भी होता है, जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का, है ना, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे जो कि एकदम बेसिक से होगा। जैसे विल टॉक अबाउट कि हिस्ट्री में कितने सवाल आते हैं, ज्योग्राफी में क्या आता है, पॉलिटी में क्या आता है, कितना आता है, साइंस में क्या पूछता है, करंट अफेयर्स क्या है, बिहार स्पेशल क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो है 1 बाय 1 बात करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो मिशन 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स है, इसकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि कम्प्लीटली फ्री बैच है और 0 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि 2 बार बीपीएससी मेंस मैं अभी तक दे चुका हूँ, सफलता नहीं मिली है। वी आर इन द प्रोसेस। दोस्तों अगर हम बात करें रोड मैप को लेकर, एक बेसिक सा रोड मैप की बात करें, तो हमारे पास जो बीपीएससी में होता है, बीपीएससी एग्ज़ाम्स में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आप सभी को पता है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, और दोस्तों एक और सब्जेक्ट है जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं उसकी बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मोटा मोटी आते कितने हैं, किस में से कितना आता है। देखिए, तो एक्चुअली बीपीएससी में हम सभी को पता है कि 150 सवाल होते हैं। ठीक, 2 घंटे में हमें जो है 150 सवाल करना होता है। हिस्ट्री होता है अपने पास, ज्योग्राफी, जो ये सब कोर सब्जेक्ट हैं जो हमें करना होता है। अपने पास हिस्ट्री है, अपने पास ज्योग्राफी है, ठीक, 1 मिनट, अपने पास पॉलिटी है, फिर करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, साइंस और मैथ्स है। कितने सवाल आते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है दोस्तों, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया 30, करंट अफेयर्स वेरी करता है दोस्तों। कई बार इसमें क्या होता है, 30 सवाल पूछता है, कई बार 35 पूछता है, कई बार 40 और कई बार 45 सवाल तक लेके चला जाता है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स का कोई फिक्स नहीं है, बट आई एम अश्योरिंग यू कि 30 सवाल तो मिनिमम रहता ही रहता है, उससे ऊपर ही रहेगा, कम से कम 30 सवाल तो रहेगा ही, 30 से नीचे नहीं रहता है। पॉलिटी में भी वेरी करता है, कई बार 12, कई बार 10, कई बार 15। ज्योग्राफी में भी 10 से 15 के बीच में पूछता है। हिस्ट्री में 15 ही पूछता है, 15 से आगे भी जाता है, कई बार 20 सवाल भी हो जाता है। तो इस तरह मैथ्स में 10 सवाल ही आते हैं, ये फिक्स है, 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, फिक्स है। तो हम यहाँ से एक आंकड़ा निकाल सकते हैं कि 30, 30 और 30, साइंस का 30, बिहार स्पेशल का 30 और करंट अफेयर्स का 30, ये 90 सवाल हो गए। हिस्ट्री के 15, ज्योग्राफी के 15, तो 30 ये हो गया, 120 हो गया। फिर ये 15 और ये 10, 25, तो 120 और 30 होता तो 150 हो जाता, तो 145। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ वेरिएशंस होते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बीपीएससी जो है आपको टेस्ट करता है, और इनको पढ़ने के लिए बहुत भौकाल क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ये आप अपने को अभी पता है कि जो है 26 जुलाई को प्रीलिम्स होना था, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक की जो एजेंसीज थी वो तैयार नहीं थी, या बीपीएससी पास बायोमेट्रिक एजेंसी नहीं था, तो उसने एग्ज़ाम को उस वजह से डिले किया है। एंड नाउ वी आर होपिंग कि अक्टूबर फर्स्ट वीक, है ना, अक्टूबर फर्स्ट या अक्टूबर मिड में ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अक्टूबर देखें तो अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50 से 55 दिन इन टोटल हमारे हाथ में है, जिससे हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरा भी ये टारगेट है कि मैं इस 50 से 55 दिन के अंदर जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, साइंस है, मतलब जो कोर सब्जेक्ट है पहले, जैसे कि साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को मैं कवर करा दूं, और बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत अच्छे नोट्स के साथ हम लोग कवर करेंगे। अभी मैं आप लोगों से एक फीडबैक चाहता हूँ। एक्चुअली मैं साइंस का अभी चाहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी कवर करा दूँ, है ना, साइंस का एनसीईआरटी क्लास 9th का, क्लास 10th का, और क्लास, अब क्या हो गया है दोस्तों कि क्लास 11th और 12th से भी वो सवाल पूछ रहा है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स है, जैसे सेल वाला चैप्टर है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायो का, उससे वो सवाल पूछ रहा है, सेलेक्टेड है, सारे नहीं है।
तो मुझे लगता है उसके लिए आपको पूरा 11th और 12th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जो है ल्यूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, या अरिहंत का जो एक बुक आता है ना, अरिहंत 6 to 12th नोट्स, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो उस चीज़ से भी कवर कर सकते हैं। तो मैं पहले चाहता हूँ कि मैं साइंस का एनसीईआरटी कवर करूँ, है ना। जैसे साइंस से क्या होता है, 30 सवाल आते हैं दोस्तों, और उस 30 सवाल में मैंने देखा था, कंपेयर किया था चीज़ों को, क्योंकि एनालिसिस की थी, तो मैंने देखा था कि 25 से 27 सवाल जो है आप क्लास 6 to 10th के एनसीईआरटी से कर पा रहे हैं, जो भी वो एग्ज़ाम में सवाल जो डिमांड है उस क्वेश्चन का। और 4-5 सवाल है जो बिल्कुल आपको उसके लिए क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पे जो है डिपेंड होना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं जो है 9th की एनसीईआरटी को ख़त्म करता हूँ, और एक एक करके करेंगे। जैसे कि 9th का केमिस्ट्री एक बार में ख़त्म कर देंगे, फिजिक्स एक बार में ख़त्म करेंगे, 2-2 घंटे का लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा होगा नहीं। बायो एक बार में कवर कर देंगे, फिर 10th को कवर कर देंगे, एंड देन पहले साइंस को मैं चाहता हूँ कि धीरे से कवर कर दूँ, फिर वी विल मूव टू द हिस्ट्री एंड देन ज्योग्राफी, देन विल ऑल्सो कवर पॉलिटी। मैं चाहता हूँ कि पहले साइंस को कवर किया जाए, और जिस तरह आपका फीडबैक रहा, अगर फीडबैक आपका अच्छा रहा तो मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ये जो 3 सब्जेक्ट है, साइंस तो मैं कवर करा ही रहा हूँ, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन चीज़ों को भी हम लोग करेंगे। और हफ्ते में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियोस इसके आ जाए, 2 से 3 वीडियोस इसके आ जाए, और 2 से 3 वीडियोस इसके आ जाए। अगर इस तरह रेशियो रहा तो इसको डेफिनेटली हम 40 से 50 दिन के अंदर जो है 72nd बीपीएससी तक, जो डेट आने वाला है, अभी तो आया नहीं है, अक्टूबर में, तो वहाँ तक हम लोग इस सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इधर आई शुड स्टार्ट फर्स्ट साइंस और विद द हिस्ट्री ज्योग्राफी, कौन सा सब्जेक्ट मैं शुरू करूं। एंड नोट्स का बिल्कुल आपको जो है चिंता नहीं करना है, नोट्स बहुत ही बढ़िया होंगे, और हैंडमेड नोट्स होंगे जो मैंने खुद ने इस्तेमाल किए हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो है नोट्स को जो है तैयार किया गया है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो हर एक चीज़ आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, हर एक चीज़। बीपीएससी थोड़ा अब क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स भी जा रहा है। जैसे हिस्ट्री हो गया बहुत फैक्चुअल, ज्योग्राफी हो गया कॉन्सेप्चुअल, है ना, साइंस हो गया क्लास 11-12 की तरफ मूव कर गया है। तो जो नया पैटर्न है, जो मतलब नया पैटर्न चेंज हो रहा है, उसको भी देखते हुए हम लोग नोट्स को जो है अपना मॉडिफाई करके और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये बता सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी जो है 3 से 5 सवाल आ जाता है, जैसे कि करंट अफेयर्स कह लो या इकोनॉमिक्स कह लो, एक ही बात है। जैसे 5 ईयर प्लान पूछ देता है, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल एक्ट वगैरह थोड़ा बहुत पूछ देता है, तो ये सारी चीज़ें। तो आप अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उसके हिसाब से कि मैं क्या साइंस का एनसीईआरटी जो है, प्योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्लास 9th का, क्लास 10th का कवर कराऊं। अगर यस, तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, एंड देन विल स्टार्ट। आज ही एक लेक्चर डल जाएगा, या होपफुली कल डल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल।